उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के माननीय शामिल हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत पवित्र नगरी में आप पहुंच 4 बजे तक का मुझे अंतर है। कार्यकर्ता है वो यहाँ पर है और अब पहाड़ की अगर हम बात करें, सारी बातें तो अध्यक्ष जी आपके सामने रखेंगे। जब पहाड़ की हमारे साथ अभी जाने माने चेहरे बुटोला जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है बुटोला जी, और सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी सर, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा थी और अभी इस समय पे ये केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा का जो ये यात्रा चल रही है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये केदारखंड की वो भूमि है जहाँ 18 पुराण लिखे गए हैं, जहाँ श्रीमद् भागवत लिखी गई, जहाँ महाभारत लिखी गई है। ये भूमि है जहाँ के कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर है, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम है, जहाँ माँ सरस्वती का उद्गम है। ये देवभूमि है। उत्तराखंड के दृष्टि देखे तो एक तीर्थाटन और पर्यटन का बड़ा हब है। और ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर सतयुग के भगवान की प्रतिष्ठा केदारनाथ में रही हो, उन्होंने उस स्थान को चुना हो। ऐसी भूमि से आज आप केदारधाम को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात या हम कहीं उसके क्लोन बनाने की बात कह रहे हैं, ये सनातन संस्कृति की जो सनातन काल से आ रही हमारी परंपराएं उन पे कुठाराघात है। और मुझे लगता है कि इसको लेकर के जो भाजपा ने जो भ्रम पैदा किया है, उसको लेकर के उत्तराखंड के अस्तित्व को, सनातन संस्कृति के अस्तित्व को उन्होंने एक चैलेंज किया है, उस पर कुठाराघात करने का काम किया। कांग्रेस उस न्याय यात्रा को लेकर के उत्तराखंड के मान सम्मान और संस्कृति की मान सम्मान को बढ़ाने के लिए यात्रा निकाल रही। बाबा केदार के धाम में जा करके, माँ गंगा के से जा करके, माँ केदार हरिद्वार से निकल करके, पौड़ी से निकल करके और केदार धाम जा करके हम वहाँ पे भगवान से दुआ करेंगे, सारी बुरी दे इनको। और जो उत्तराखंड का मान सम्मान है और जो हमारे भगवान केदार धाम की जो बात इन्होंने हटाने की बात के, उसको लेकर इनको बुद्धि दे, इसको लेकर के हमने यात्रा की है। और ये उत्तराखंड के स्वाभिमान के, सनातन संस्कृति के स्वाभिमान की यात्रा है। इसमें निश्चित रूप से लोगों का प्यार मोहब्बत हमें मिल रहा है। देखिए, जिस तरह से उस संस्था ने, और वो भी उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, उनके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की उपस्थिति में यहाँ से केदारनाथ से शिलालेख ले जाकर वहाँ पर स्थापना की गई है, उसकी प्रतिष्ठा की गई है। और ये कहा गया है कि जो लोग केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे उस भगवान के, वो यहाँ सीता उपास में यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो एक ऐसा निर्णय लिया, क्योंकि केदारनाथ धाम हमारा करोड़ों लोगों की आस्थाओं का प्रतीक है, हम सबकी आस्थाओं का प्रतीक है। बहुत ही पौराणिक, ऐतिहासिक, तीर्थाटन, धार्मिक उसका महत्व है। तो इसको लेके आज प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व पूरी कांग्रेस पार्टी ने ये 12 दिवसीय यात्रा का आज प्रथम दिवस है। इस यात्रा को यहाँ से प्रारंभ किया गया, हरिद्वार की हर की पैड़ी से माँ गंगा से यात्रा करके। और जो प्रदेश सरकार ने, जो संस्था ने जो व्यवहारिक निर्णय लिया है, उसके खिलाफ हम पूरे जनता के बीच में जाएंगे, उस केदारनाथ बाबा धाम में जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि आस्था का मंदिर है और इसके साथ न्याय होना चाहिए। इस तरह से जय गंगा जय केदारनाथ जी की प्रतिष्ठा सम्मान यात्रा का शुभारंभ आज देवनगरी, भोले बाबा की नगरी, भगवान भोले शंकर जी की नगरी हरिद्वार से यात्रा का शुभारंभ किया गया है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा एक निश्चित प्रयास किया गया है कि दिल्ली में केदारनाथ जी का मंदिर बनाने का, जो उन्होंने अब उसका स्वरूप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खुद इनके विधायक और इनके मुख्यमंत्री वहाँ से शिलापट ले जाकर के उसका उद्घाटन कराते हैं, शिलान्यास कराते हैं। मैं आगाह करना चाहती हूँ आपके सम्मानित चैनलों के मंच के माध्यम से कि बाबा केदारनाथ धाम एक है और एक ही रहेगा। देखिए, ये राष्ट्र की एकता अखंडता को बचाए रखने की यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे सनातन धर्मियों के बीच में एक्सपोज करने की यात्रा है। जिस तरीके से लगातार धर्म का इस्तेमाल पोलराइजेशन ऑफ वोट और अन्य चीज़ों के लिए किया जा रहा है, निश्चित ही निंदनीय है।
कांग्रेस लगातार 1 साल से केदारनाथ में सोने की चोरी की जांच की मांग कर रही है, जो बीकेटीसी और सरकार ने नहीं किया। अब आदि हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, अब वो भी इस मांग को कर रहे हैं, लेकिन सरकार उल्टी बातें कर रही है। बीकेटीसी के अध्यक्ष, जिन्होंने केदारनाथ धाम के गर्भगृह के नियम तोड़ने में मोदी को एक नोटिस तक नहीं दिया, वो आज आदि हमारे जो शंकराचार्य हैं, हमारे धर्म के गुरु हैं, उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। अब बीकेटीसी के अध्यक्ष कहते हैं कि सोने की चोरी हुई नहीं, वहाँ सोना था ही नहीं। हम पूछना चाहते हैं, प्रदेश के और राष्ट्र के अखबारों ने लिखा कि 19 से 20 घोड़ों में सोना ले जाया गया, तब बीकेटीसी के अध्यक्ष ने इसका खंडन क्यों नहीं किया? उन्होंने 11 सुरक्षा कर्मियों से इसकी सुरक्षा नहीं होती है बात भी रखी, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि वो सोना था ही नहीं। जांच करें, निर्दोष हो तो अच्छा लगेगा। वहां गर्भगृह के नियम तोड़ने पर मोदी जी को नोटिस क्यों सर्व ने? वो दिल्ली और कई जगहों में केदारनाथ धाम के नाम से व्यापारीकरण किया जा रहा है। दिल्ली में 10 तारीख उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक मंदिर का और एक ट्रस्ट के मंदिर का उद्घाटन किया, और उस उद्घाटन में जो उन्होंने कहा कि यहीं आके आपको मोक्ष मिल जाएगा, वो निश्चित ही निंदनीय था। केदारनाथ धाम जो है ज्योतिर्लिंग है और सतयुग का ज्योतिर्लिंग है। पंच केदार है, छठा हो नहीं सकता। पंच बद्री है, छठा हो नहीं सकता। ये हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में जो लिखा है उसका भी उल्लंघन है। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने को धर्म का संरक्षक बताती है, वो भक्षक हो गई है। वो भगवान राम के यहाँ क्या क्या हुआ आप सबने देखा, राम ने इनको सजा दे दी। नारायण भगवान के यहाँ जिस तरीके से इनका वो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका क्या हाल है, कैसे वहाँ के लोगों को 3-3, 4-4 पुश्तों से जोड़े रहे, उनको बेघर बेदुकान कर दिया है। मास्टर प्लान में वो आपके सामने है, नारायण ने इनको सजा दी है। अब केदारनाथ के साथ भी छेड़छाड़ की है। अब ये कहते हैं शिला नहीं ले गए। अमर उजाला, दैनिक जागरण, कई दिल्ली के लीडिंग अखबारों ने छापी थी खबर 11 तारीख कि केदारनाथ से लाई हुई शिला का पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी और साथियों ने किया है। तो बताएं कि वो सच था या झूठ था, तो खंडन क्यों नहीं हुआ? मेरी यात्रा घोषित करने के बाद, शंकराचार्य जी के विवाद करने के बाद, आनंद फानंद में कैबिनेट बुला के हमारे सीएम साहब ने एक जीओ जारी कर दिया, एक कानून पास कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि 10 तारीख को सच बोल रहे थे या 19 तारीख को सच बोल रहे थे? और बीकेटीसी और मुख्यमंत्री ये बताएं कि जो कानून बनाया है उसके तहत आपने दिल्ली वाली संस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्योंकि 23 तारीख जो कल का दिन है, मैं पूरी पत्रकारों के बीच में QR कोड का इस्तेमाल करके दिखाया, जिसमें 11 रुपया हम लोगों ने डाला और वो दिल्ली के सेठू को गया। लोग आस्था के साथ केदारनाथ बाबा को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और वो गलतफहमी में दिल्ली जा रहा है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। कृष्णा माई की गुफा का नाम मोदी नहीं होना चाहिए। वर्षों तक उन्होंने तपस्या की और बच्चे से लेके बूढ़े तक उसको कृष्णा माई की गुफा कहते हैं, परंतु एक दिन बैठने वाले मोदी के नाम पर गुफा को रखकर उस पर टिकट लगा दिया गया। क्या जो श्रद्धालु गरीब हैं, जिनके पास 1000 रुपया देने के लिए नहीं है, क्या उनको अधिकार नहीं है अपने धाम में जाकर उस माँ की तपस्या स्थली के दर्शन करना, पुण्य लेना? तो इस व्यवसायीकरण का भी हम विरोध कर रहे हैं। हम केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के जितने सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन तक इस संदेश को आप सबके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। भाजपा लगातार कह रही है कि कांग्रेस के इस केदारनाथ पैदल यात्रा में ना तो कोई कार्यकर्ता शामिल होंगे, ना ही कोई आवाज। ये तो देखिए, हमारे पहाड़ में कहावत है, कुछ जगह उसको रागी कहा जाता है, कुछ जगह मडवा कहा जाता है। मडवा फूकियल अभी देखियल, मतलब जब यात्रा शुरू हुई उसको आप सबने लोगों ने कवर किया, लोग देख रहे, पढ़े लिखे लोग। और यात्रा में 50 लोग की हमने कहा था कि 50 लोग पद यात्रा करके, 200 लोग, उससे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है। अभी आप देख लीजिए कितने लोग हैं। और हम लगातार इस यात्रा को कर रहे हैं। बीजेपी को इसकी फिक्र करने की जरूरत है। बीजेपी को शंकराचार्य से माफ़ी मांगनी चाहिए, बाबा केदार से माफ़ी मांगनी चाहिए। और हम केदारनाथ में गंगा जली से जलाभिषेक करने के बाद बाबा भैरव के मंदिर तक जाएंगे, जहां हम सारे कांग्रेस जन कहेंगे, जय 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 भैरव बटुक, स्वामी शंकर टार, कृपा दास पे कीजिए, हे शंकर के अवतार, हे केदार के रक्षक। वहाँ के जो हमारे रक्षक हैं वो भैरव बाबा हैं। भैरव बाबा से गुहार करेंगे, जो कृष्णा माई के संग हुआ,
जो गर्भगृह के कानून तोड़ने का अपराध हुआ, जिस तरीके से सोने की चोरी हुई और उसको छिपाने की कोशिश हो रही, अपराधियों को दंडित करे, या तो उनको सद्बुद्धि दे, हिंदुस्तान खुशहाल हो, यहाँ धर्म के नाम पर झगड़े खत्म हो। और जो हिंदू धर्म का जो मुख्य वो है, जिसमें हिंदू धर्म ने कहा कि हमको सबको क्षमा करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। हिंदू धर्म में तो वृक्षों की, पक्षियों की, जानवरों की तक पूजा होती है, धरती माँ की पूजा होती है, पत्थरों की पूजा होती है। हम मनुष्य का अपमान जाति और धर्म के नाम से कैसे कर सकते हैं? और जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी, उसके ही रूप में हम इसको ले रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं नफरत की दुकानों को बंद करके पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्मियों के साथ, मुस्लिम साथियों के साथ, सिख, ईसाई, जैन, जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सब को लेकर भारत माँ के बच्चे के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में प्रेम और सौहार्द के माहौल के लिए मोहब्बत की दुकानें खोलने का काम हम करेंगे। और इस यात्रा में भी ईश्वर से, माँ गंगा से, भागीरथ जी से, रैदास जी से, केदार बाबा से और इस देवभूमि के सभी जितने भी हमारे देवगण हैं, इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं, कुल देव हैं, कुल देवियां, उनसे प्रार्थना करते हैं कि यात्रा सफल हो और हिंदुस्तान में सब प्रेम और भाईचारे के साथ रहें, कोई नफरत एक दूसरे से ना करे और भारत को आगे बढ़ाए। देखिए, ये तो सच, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगाई है। नफरत फैलाने की नीयत से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार ने एक कानून बनाया कि ठेले में, रेहड़ी में आप लगाइए, गरीब कुछ फल बेचकर, कुछ अनाज बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और वैसे भी ये कहा जाता है कि दान दक्षिणा करना अच्छा होता है। और हमारे जो तीर्थ में आते हैं, जब उनका पैसा किसी गरीब के बच्चे के पेट भरने में काम आता है तो उसको पुण्य मिलता है। उस पुण्य से भी लोग वंचित कर रहे हैं। गरीब गरीब होता है, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, गरीब गरीब होता है साहब। उसकी पेट की जो भूख होती है ना, उसको सरकारें और नेता नहीं समझ सकते। उन सबको ये समर्पित यात्रा है और मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ कि भारत माता के पक्ष में, भारत माता की भलाई के लिए उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी सल्यूट करता हूँ। ये प्रदेश बड़े सादत और संघर्ष के बाद मिला है। सरकार का दायित्व है इस प्रदेश की बेरोजगारों की समस्या का समाधान हो, इस प्रदेश को विकास में आगे ले जाए, इस प्रदेश के लोगों के सपने हैं उसमें काम करें। लेकिन सरकार क्या कर रही है? मुख्यमंत्री जी ये स्पष्ट लिखा है, हिमालय तू केदारे चा, हिमालय में 12 ज्योतिर्लिंगों में तो केदारनाथ है। और आप दिल्ली में इसके शिलान्यास के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वहाँ नहीं जा सकता है वो यहाँ दर्शन कर। ये कतई उचित नहीं है। ये उत्तराखंडी नहीं, देश की धार्मिक भावनाओं के साथ बहुत कुठाराघात है। और इस तरह की जो परंपरा है, इस तरह के जो काम है, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। ये व्यापार नहीं है जो इनके कहीं भी खोल दो, कहीं भी कर दो। ये धाम तो अनादिकाल से चूंकि केदारनाथ में है और ये केदारनाथ की प्रतिष्ठा के साथ साथ वहाँ जो लोग निवास करते हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो देश के लोग हैं, वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाजपा के द्वारा तो लगातार कहा जा रहा है कि जैसा कांग्रेस चाह रही थी कि नाम चेंज होना, तो धाम हटा दिया गया, तो उसके बाद भी यह यात्रा कहाँ तक सही? देखिए, धाम तब हटाया जब देश और उसमें लोगों ने हल्ला किया, जब ये चारों तरफ इनके खिलाफ बात गई। तो पर ऐसा प्रदेश का मुखिया जिसके पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई और वो ऐसा कार्य करेंगे, ये कतई उचित नहीं है। भविष्य में भी कुछ भी कर सकते हैं। स्थिति इतनी खराब है कि इन्होंने यात्रा का बंडागोल कर दिया। रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो घर से 10 दिन के बसों के, गाड़ी के पैसे लेकर आया था, उसको 20-20 दिन तो ऋषिकेश में रोक दिया। और कई लोग जब पैसे नहीं हुए तो गाड़ियां वापस कर चले गए। इवन की जो गलती से पांडुकेश्वर पहुंच गया, वो वहां से भी वापस आया बिना दर्शन के। सरकार का काम है कि वो व्यवस्था करे। और ये उत्तराखंड को देवभूमि का प्रदेश है। देवभूमि ये है कि यहाँ 4 धाम है। यहाँ भगवान से ऋषि मुनियों ने तपस्या के लिए जगह मांगी थी। अब ये कैसी सरकार है कि लोगों को बिना दर्शन के वापस भेज रही? आपके 4 धाम में चाहे वो ऑल वेदर सड़क हो,
चाहे बद्रीनाथ के विकास का मॉडल हो, चाहे केदारनाथ में के जो कार्य हो रहे हैं, वहाँ मजदूर तक उत्तराखंड का नहीं, मजदूर तक उस घाटी का नहीं है। अब वो केवल धूल खाने के लिए है, उन गड्ढों को देखने के लिए सड़कों के। तो ऐसी स्थिति में इस सरकार को जो ध्यान देना चाहिए था, वो लगातार बद्रीनाथ और धामों की, केदारनाथ की प्रतिष्ठा पर चोट कर रहे हैं, जिसे उत्तराखंड के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।